Good morning, everyone. I am Tanisha. Today, I am present my screen on the topic of cloud computing. Our agendas are what is cloud computing, example of cloud computing, advantages of cloud computing, and challenges of cloud computing. We start from what is cloud. Cloud refers to network or internet present at distant location. क्लाउड जो है एक नेटवर्क है या एक इंटरनेट है जो प्रेजेंट है एक डिस्टेंट लोकेशन पे। अब व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? इट इज ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट रादर देन द लोकल सर्वर एंड पर्सनल कंप्यूटर। ये जो है ऑन डिमांड डिलीवरी है, मतलब हमारी ही डिमांड पर किसी भी कंप्यूटिंग सर्विसेज की डिलीवरी है इंटरनेट पर। जो ये जो डिलीवरी है इन रिसोर्सेज की, जो स्टोरेज है, एप्लीकेशंस हैं कुछ उनकी, वो किसी लोकल सर्वर या किसी पर्सनल कंप्यूटर की बजाय इंटरनेट पर मिलती हैं हमें ये सारी सर्विसेज। तो एग्जांपल्स क्या होंगे हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के? सबसे फर्स्ट एग्जांपल हमारा जीमेल आ जाता है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट 365, एडोब क्रिएटिव क्लाउड। तो वेब कॉन्फ्रेंसिंग का हम देख सकते हैं, गूगल मीट हमारा एक तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एग्जांपल है। सोशल नेटवर्किंग में हमारा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब आ जाता है। गूगल क्लाउड में हमारे गूगल शीट्स ये सब, माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल, वर्ड, एडोब क्रिएटिव क्लाउड में एडोब पीडीएफ रीडर और एडोब स्कैन। तो अब जो सोशल नेटवर्किंग है हम उसका एग्जांपल लेते हैं फेसबुक। तो वो कैसे काम करता है? तो अब आप देखिए कि आपने एक आईडी बना ली अपनी फेसबुक पे और आप उसे पहले अपने फ़ोन पे चला रहे हो, लेकिन आपको अब ज़रूरत है कि आप उसे अपने पीसी पे चलाना चाहते हो। तो फिर आपको सिर्फ क्या चाहिए, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड। बस आपको जाना है गूगल पे और लिखना है facebook.com और वहाँ जाकर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लॉगिन आप हो जाओगे। वहाँ पे आपको अपना सारा पेज शो हो जाएगा फेसबुक का। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का, सोशल नेटवर्किंग। अब इसकी एडवांटेजेस क्या होंगी हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग की, वो हम यहाँ पे देखेंगे। अवेलेबिलिटी ओवर इंटरनेट, ये इसकी अवेलेबल है ये सारे रिसोर्सेज इसके इंटरनेट पर। एनी टाइम अवेलेबिलिटी, किसी भी टाइम कभी भी हम इसको यूज कर सकते हैं, हर टाइम ये अवेलेबल है। इंस्टॉलेशन नॉट रिक्वायर्ड, जैसे हमने एग्जांपल में देखा हमारा प्रीवियस एग्जांपल फेसबुक का, आपने फोन में तो फेसबुक इंस्टॉल की हुई है लेकिन आपने लैपटॉप में नहीं की हुई। आप सिर्फ गूगल पे गए, वहां पे आपने लिखा facebook.com, वहां पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला और आपको आपका पेज शो हो गया फेसबुक का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें फेसबुक की इंस्टॉलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो गूगल पे ही स्टार्ट होगी, वहां पे हमने अपना यूजर नेम डाला। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, मतलब जब हम डिमांड करें तब ये हमें सर्विस प्रोवाइड करवा देता है। जैसे फेसबुक का ही ले लो, आपने अभी लॉग इन कर लिया, आपको यूज था, आपने वो चला ली, फिर उसके बाद आप उसको लॉग आउट कर दो, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होगा, सिर्फ वहां से आईडी लॉग आउट हुई। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी इसकी है कि ये हर एक उस पे चल सकता है। लाइक आपने अभी फोन में चलाया, फिर उसके बाद आप लैपटॉप में, आप अपने टैब, इन सब में भी इसका यूज कर सकते हो। और इंक्रीज स्टोरेज, मतलब इसकी एक तरह से हमारा फोन का एग्जांपल ले लो, उसकी इंटरनल स्टोरेज हमारी कम है, 4 GB रैम है, आपको कुछ डाटा ज्यादा चाहिए, वो यहाँ पे हमें इंक्रीज्ड अमाउंट में स्टोरेज प्रोवाइड करवाता है। एडवांटेज ये सबसे क्लाउड कंप्यूटिंग की सबसे बेस्ट एडवांटेज यही मानी जाती है। अब हमारे फर्दर चैलेंजेस क्या आ जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, यहाँ पे हम देखते हैं। स्टिल वी डोंट हैव इनफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, अभी भी हमारे पास क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है कम है, ज्यादा नहीं है। मतलब हर एक कंपनी का कोई अपना क्लाउड नहीं है, जो छोटी कंपनीज हैं उनका कुछ अपना इतना वो नहीं है कि वो बड़े उसमें सबको सर्विसेज प्रोवाइड करवा सके। वो सिर्फ अपने ही लिमिटेड एरिया में अपने ही एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करवाएंगी, ना कि सबको। सिक्योरिटी इसमें बिग चैलेंज है क्योंकि डाटा जो है वो थर्ड पार्टी के मैनेज करते हैं।
यहाँ पे हमने फेसबुक पे देखा था, आपको सिर्फ लॉगिन और पास यूजर नेम और पासवर्ड का करना था और आपका लॉगिन हो गया पेज पर। वो किसी और सर्वर पर वहां पर पहले से ही सेव्ड है, किसी और सर्वर पर, मतलब वो थर्ड पार्टी का सर्वर है। तो यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी एक तरह से बिग चैलेंज इसमें आता है। अब ऑल कंपनीज यूजेस देयर ऑन स्टैंडर्ड्स, मतलब हर एक कंपनी का अपना ना कोई अलग अलग स्टैंडर्ड है, अपने अपने स्टैंडर्ड है। लाइक अमेजोन के अलग होंगे, गूगल के अलग होंगे, फ्लिपकार्ट के अलग होंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन सबके अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। अब एक और हमारी आती है कि जो कस्टमर है उसे एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पर स्विच करने में काफी डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे इस सिचुएशन को हम लॉक इन सिचुएशन कहते हैं। यहाँ पे जो कस्टमर है वो एकदम से नहीं कर पाता, अपना स्विच नहीं कर पाता एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे पे। अब इसमें हमें जब कभी नेक्स्ट हमारी चैलेंज ये है कि जब हमें कभी हैवी एप्लीकेशंस का यूज करना हो, हमें काफी ज्यादा हैवी एप्लीकेशन चाहिए अपने काम के लिए, तो उसके लिए काफी हाई बैंडविड्थ का चाहिए होता है, जिसके ये होता है कि हमें काफी हाई कॉस्ट पड़ेगा उसका कनेक्शन का। तो यहाँ पे हाई कॉस्ट भी एक तरह से इसका चैलेंज आ जाता है। और एज पर यूजर रिक्वायरमेंट, जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो कॉन्टिन्यूसली इन्वॉल्विंग होती जा रही है। यूजर की अलग अलग न्यू न्यू रिक्वायरमेंट्स आती जा रही हैं। सब कुछ धीरे धीरे यूजर जो है अपना चेंज करता जा रहा है, उसको डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ऐसे ही जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो एक तरह से कांस्टेंट नहीं है, वो धीरे धीरे इन्वॉल्व होती जा रही है और ज्यादा न्यू न्यू उसके अंदर फीचर्स आ रहे हैं। तो ये जो है हमारा एक तरह से बड़ा चैलेंज बन जाता है, क्योंकि अब एक स्टैटिक तो रहेगा नहीं, एक तरह से कांस्टेंट तो रहेगा नहीं। अब न्यू न्यू प्रॉपर्टीज आ रही हैं, न्यू न्यू हमारा सिस्टम, न्यू न्यू सब कुछ, यूजर नेम वगैरह फिर हमें दोबारा चेंज करना पड़ ही जाएगा ऐसे। तो ये हमारे चैलेंजेस आते हैं। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।